आज मैं आपको बताऊंगा कि लेटर कैसे लिखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सोच रहे हो कि हमें लेटर लिखना ही क्यों है, तो इसका पर्पज भी जान लेते हैं। और हाँ, प्लीज़ ये जो मेरे पीछे आवाज़ आ रही है ये सिजलिंग की, ये चिल्लाने की, इसे इग्नोर करना, क्योंकि मैं एक रेंटेड रूम में रहता हूँ जहाँ पर भाई पानी की बहुत कमी है, आवाज़ भी बहुत आती है, तो इसलिए तो ये जानते हैं कि पर्पस क्या है। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको किसी ऐसे बंदे को लेटर लिखना है जिसके आपके पास कोई कॉन्टैक्ट्स वगैरह नहीं है, तो आप लेटर के थ्रू उसे लिख सकते हो। बिल्कुल सही। और उसके बाद जो बड़ी क्लासेस है वहाँ पर आपको लेटर राइटिंग का भी आता है, तो अगर आप लेटर राइटिंग सीख गए अच्छे से, तो उस वाले टॉपिक में तो आप टॉप कर जाओगे इजीली बहुत। तो इसीलिए लेटर लिखना यहाँ पर भी ज़रूरी है। अब यहाँ पर भी ना लेटर के दो टाइप आते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि इनफॉर्मल और फॉर्मल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले फॉर्मल की तरफ चलते हैं। देखो, फॉर्मल लेटर बेसिकली एक ऐसा लेटर होता है जो कि आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को या फिर किसी चीज़ की कंप्लेंट करने को कि या फिर किसी चीज़ की कंप्लेंट करने को आप लिखते हो। फॉर एग्जांपल, मेरे यहाँ पर बहुत सारी सड़कें टूटी हुई है, तो आप क्या करोगे? लेटर लिखे कॉन्ट्रैक्टर को कि भाई हमारे यहाँ की सड़कें टूटी हुई है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो उसे प्लीज़ ठीक कर दो। ठीक है, तो लेटर यहाँ पर भी काम आता है। और ये जो है ना फॉर्मल लेटर में आता है, तो मैं जल्दी से आपको फॉर्मल लेटर का फॉर्मल बताता हूँ। सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस, फिर उसके बाद डेट, फिर उसके बाद आपको टू लिखना है, 2 नंबर वाला टू नहीं, TO वाला टू। फिर उसके बाद आपको रिसीवर एड्रेस लिखना है। ठीक है, रिसीवर्स एड्रेस लिखने के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपको बस कुछ नहीं करना, आपको बस ब्रैकेट बनाना है, उसके अंदर क्या आप किस चीज़ के लिए लेटर लिख रहे हो वो लिख रहे हैं। वो ऑप्शनल है एक्चुअली, अगर तुम लोग वो नहीं लिखोगे तो भी कोई परवाह नहीं है। फिर उसके बाद आती है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स में आप जैसे बोलते हो ना सर मैडम, वैसे ही ग्रीटिंग्स भी है। लेकिन फॉर्मल लेटर की एक खासियत है कि आपको रिस्पेक्टेड के बाद सर या मैडम लगाना पड़ता है। यस, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम, ऐसे है। फिर उसके बाद आता है मेन पॉइंट पे आपको लिखना है प्रॉब्लम इन शॉर्ट, यानी कि जो प्रॉब्लम है उसको छोटे तरीके से बताना है। फिर उसके बाद जो दूसरा आएगा उसके अंदर को बताना है प्रॉब्लम, वो भी डिटेल में कि क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या हो रही है, कितना बड़ा गड्ढा है वो ये वगैरह, एंड जितना आपके पास इन्फॉर्मेशन है उतना बताओ। फिर उसके बाद आता है रिक्वेस्ट, आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ ये ठीक कर दो। फिर उसके ये लिखने के बाद एक पॉजिटिव एंडिंग करो, जिसकी थैंक यू फॉर रीडिंग दिस, या फिर थैंक यू फॉर लिसनिंग माई प्रॉब्लम वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि क्या कर सकते वो जान दो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है क्लोजिंग में आपको बेसिकली योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली लिखना है। योर्स लवली मत लिख देना, ठीक है? वो कॉन्ट्रैक्टर भी सोचेगा कि साले ये लिख क्या है। ठीक है, आप खोरो ऐसे तो मत करो। ठीक है, ठीक, आपको योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली लिखना है। मेरे आवाज़ में बजाना, मैं थोड़ा हकला टाइप हूँ। ठीक है, शाहरुख खान वाला मीम मत लगा देना। ठीक है, योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली लगाने के बाद आपको नीचे अपना साइन लिख देना है, यानी कि जैसे हम साइन करते हैं ना चीज़ें में, आपको बस अपना साइन कर देना है, या फिर आप सिंपली अपना नाम भी लिख सकते हो। दैट्स इट, फॉर्मल लेटर कंप्लीट। अब आते हैं इनफॉर्मल लेटर पे। देखो, इनफॉर्मल लेटर बेसिकली एक ऐसा लेटर होता है जो कि आप किसी फैमिली मेम्बर को लिखते हो जिसे आप जानते हो। ऑब्वियसली आपके पास कॉन्टैक्ट वगैरह तो होगा, लेकिन पुराने टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ ये फ़ोन वगैरह नहीं था। मैं भी फ़ोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वॉइस। तो
ऐसा ये फ़ोन वगैरह चीज़ नहीं थी उस टाइम पे, तो लोग क्या करते थे, लेटर लिख के उस बंदी से कांटेक्ट करते थे। ठीक है, अब बताता हूँ कि ये इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, अपना नाम लिखना है आपको। फिर उसके बाद आपको अपना एड्रेस लिखना है। अपना एड्रेस लिखने के बाद आपको ये टू नहीं लिखना है। ठीक है, टू नहीं लिखना है। ठीक है, फिर उसको आपको डेट डाल देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर उसका आपको रिसीवर्स एड्रेस लिख देना है सिंपली। फिर उसके बाद आपको बस करना क्या है कि आप जो भी बात करना चाहते हो, कि फॉर एग्जांपल कि मेरा मौसी कहता हो फूफा के कुत्ते के बच्चे के 95% आए, तो उसे कॉन्ग्रेट्स करने के लिए या फिर उसकी बेइज्जती करने के लिए आप लेटर लिख सकते हो। फिर उसका लेटर लिखने के बाद आपको नीचे योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियर, आपको उसके बाद योर्स सिंसियरली या फिर योर्स फेथफुली नहीं लिखना। सुनो, योर्स सिंसियरली योर्स फेथफुली नहीं लिखना है। आपको आप क्या करते हैं, इसकी जगह योर्स ट्रूली या फिर योर्स लविंगली लिख सकते हो। लविंगली, ठीक है, योर्स ट्रूली, ये दो चीज़ें लिख सकते हो। फिर उसका नीचे आपकी साइन आएंगी। उसके बाद क्या ये देखा, फॉर्मल लेटर से ज़्यादा इजी इनफॉर्मल लेटर है। क्यों? क्योंकि उसमें इना आ रहा है ना। ओके, तो इसी के साथ ही वीडियो खत्म हुई। ऑलराइट, इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म हो रही है। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी तो आपको पता है क्या करना है, डिसलाइक नहीं करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है फॉर मोर। एक सेकंड, कोई आ गया, बाय बाय।